हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर जुलाई 2021। ये एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ये हर टॉरस के साथ रेजोनेट नहीं करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर टॉरस, this is for Taurus regarding their love life. This is for Taurus regarding their love life. This is for Taurus regarding their love life. This is for Taurus regarding their love life for July 2021. This is for Taurus for July 2021 regarding their love life. This is for Taurus for July 2021 regarding their love life. Here we have the Two of Wands, the Two of Cups, Seven of Pentacles, Six of Swords, Two of Swords, King of Pentacles and the Queen of Pentacles. Okay Taurus, so कहीं ना कहीं शायद आपके दिमाग में ना confusion है. Okay, you have some sort of a confusion in your mind. आपके दिमाग में किसी situation को लेकर confusion है and मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी past relationship से related है. ओके, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया है. ओके, एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी केयर इन्वेस्ट की है, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की है, आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है एंड नाउ आप कंफ्यूज हैं कि वेदर यू शुड मूव ऑन इन योर लाइफ. मतलब आप कंफ्यूज हैं कि क्या आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करनी चाहिए कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में उसके बेटर रिजल्ट्स कब आएंगे. ओके, सो यू हैव दिस थिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं यू फील दैट दिस पर्सन इज योर सोलमेट. आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है. ओके, दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि योर वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं. अभी आपने मूव ऑन करने का डिसाइड नहीं किया है. योर वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्सन टू चेंज. आप वेट कर रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप टू वर्क एंड यू नो इट. आपको पता है कि क्या सही है करना. आपको ये चीज़ पता है कि आपको वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. यू नो व्हाट इज राइट. ओके, आपको पता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए बट स्टिल आपने ब्लाइंड फोल्ड लगा रखा है. फिर भी आपने ब्लाइंड फोल्ड लगा रखा है क्योंकि आप शायद उस सिचुएशन से डील ही नहीं करना चाहते. आप सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते. शायद सिचुएशन ये डिमांड करती है कि आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए ताकि आप अपने एक्चुअल सोलमेट से मिलें. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यू हैव दिस इल्यूजन इन योर माइंड कि ये पर्सन आपका सोलमेट है एंड शायद ऐसा नहीं है. ओके, बिकॉज अगर एक पर्सन एक्चुअली में आपका सोलमेट होता है ना तो वो कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं रखता. ओके, वो कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं रखता. आपको कभी भी अपने एक्चुअल पर्सन के साथ ये फील नहीं होगा कि आर यू गुड इनफ या फिर क्या इस रिलेशनशिप में आपको रुकना चाहिए या क्या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए. बिकॉज जो रिलेशनशिप्स एक्चुअली यूनिवर्स ने आपके लिए बनाई होती है ना, दे कम विथ क्लैरिटी. वो क्लैरिटी के साथ आती है, वो कन्फ्यूजन के साथ नहीं आती. एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन है बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है. सो आप दो राहों पे हैं, आपको नहीं पता कि आपको क्या चूज करना है. ओके, बिकॉज यू गेव दिस पर्सन योर वर्ल्ड. आपने इस पर्सन को अपना पूरा प्यार एंड अपनी जितनी केयर एंड जो भी आप इस पर्सन के लिए कर सकते थे, यू डिड एवरीथिंग. आप बहुत इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप में एंड कहीं ना कहीं दैट्स वाई आप वेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्सन टू चेंज. आप वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो क्योंकि यू नो कि इस रिलेशनशिप में वेट करने से आपको ये चीज़ भी पता है कि आप चाहे वेट करें, आप चाहे जो मर्जी करें, कहीं ना कहीं यू नो कि थिंग्स अब स्पॉइल हो चुकी हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू हाउ दे यूज टू बी. ओके, वो वैसे दोबारा नहीं होंगी जैसे वो पास्ट में थी. बट स्टिल यूर वेटिंग. आई सी यू वेटिंग. आप वेट कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है. ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं. सो यू डिजर्व समवन बेटर. ओके, आप कोई बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं. आप एक ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए. आप एक ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं जो आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आए. ओके, यहाँ पे पीछे माउंटेन्स बने हुए हैं. सो यू डिजर्व स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. आप अपनी रिलेशनशिप्स में ठहराव डिजर्व करते हैं. यू डोंट डिजर्व कन्फ्यूजन. आप कन्फ्यूजन को डिजर्व नहीं करते. एंड जितना आप इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप थी
जितना आप इसके डिसीजन को लेने में डिले करेंगे ना, उतना आप अपने सोलमेट को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं, अपने एक्चुअल सोलमेट को आप अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं. योर काउंटर पार्ट, आपका काउंटर पार्ट आपकी तरफ आना चाह रहा है, बट यू आर स्टिल नॉट ओपनिंग योर आईज. आप अपनी आंखें खोल के देखना ही नहीं चाह रहे हैं. ओके, ये जो कन्फ्यूजन होती है ना, ये दिमाग में कन्फ्यूजन होती है. एंड हमेशा इंसान को पता होता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट वही होता है ना कि एक फाइट हो जाती है माइंड एंड हार्ट में. तो यहाँ पे वही वाली फाइट है दैट योर माइंड नोज what is right and what is wrong, but your heart is still holding on to that person and you deserve to move on. आप deserve करते हैं, शायद आपके person ने already move on कर लिया है, and you also deserve to move on towards someone better. आप किसी better person की ओर बढ़ना deserve करते हैं, किसी better person की तरफ जाना deserve करते हैं, किसी better person के साथ एक better relationship deserve करते हैं, जो उस रिलेशनशिप में उतने ही एफर्ट्स पुट करें जितने आपने किए हैं, जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप हो उसमें बहुत बैलेंस हो. जितना आप उनसे प्यार करें उतना ही वो आपसे प्यार करें, इक्वल गिव एंड टेक हो, कंफ्यूजन ना हो. ओके, एंड कहीं ना कहीं यू नो इट, आपको ये चीज़ पता है, बट अगेन यू हैव दिस थिंग, माइंड एंड हार्ट वाली फाइट दिख रही है मुझे यहाँ पे. सो दैट इज योर चॉइस कि अब आप क्या चूज करते हैं. आप अपने दिल को चूज करते हैं, अपने दिमाग को चूज करते हैं, मेंटल पीस को चूज करते हैं, या फिर यू स्टिल वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दिस थिंग. बट आई सजेस्ट कि आप डिजर्व करते हैं मूव ऑन करना टूवर्ड्स समवन बेटर. कोई एक ऐसा पर्सन जो दिल से आपकी परवाह करे, जो दिल से आपके साथ रहना चाहता हो. ओके, एंड आई सी दैट पर्सन कमिंग, बट उससे पहले आपको ये जो अपने दिमाग में कंफ्यूजन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा. जब आप ये कंफ्यूजन सॉल्व कर लेंगे, दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली कम टूवर्ड्स यू. ओके, लेट्स सी. दिस इज फॉर टॉरस. This is for Taurus. This is for Taurus. This is for Taurus for July 2021 regarding love. This is for Taurus. Let's see. See, पहला कार्ड यहाँ पे आया द फूल. न्यू बिगनिंग्स. आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की बहुत ज़रूरत है. यू नीड टू टेक द लीप ऑफ फेथ. आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में. यू डिज़र्व लॉयल पीपल. आप अपनी लाइफ में लॉयल लोग डिज़र्व करते हैं. आप ये कन्फ्यूजन डिज़र्व नहीं करते. एंड यू आर द वन. आप वो खुद हैं जो अपने दिमाग में ये कन्फ्यूजन ला रहे हैं. ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है. सो यू हैव टू मूव ऑन. आपको मूव ऑन करना पड़ेगा एंड क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी सी लाइक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, थोड़ा उतार चढ़ाव वाली होती है. बट यू नीड टू मूव ऑन विथ क्लैरिटी. आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा दैट येस यू आर रेडी टू मूव ऑन टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप. आप एक नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आप उस रिलेशनशिप में भी उतने एफर्ट्स पुट करेंगे जितने अपने पास्ट रिलेशनशिप में किए थे. एंड ऑल्सो यू विल फॉरगेट योर पास्ट. आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को भुलाएंगे, तभी आप उस न्यू रिलेशनशिप में एक्चुअल में वर्क पुट कर पाएंगे. ओके, आप अगर अपने पास्ट पे होल्ड ऑन करके रखेंगे, देन आप वो न्यू रिलेशनशिप में ना अपना दिल लगा पाएंगे ना अपना दिमाग. ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. सो आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है एंड नॉर्मल लव या करियर रीडिंग्स भी चाहिए, सो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं. सो आई सेंड यू द डिटेल्स. यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. आई सी समवन कमिंग टूवर्ड्स यू. मुझे कोई दिख रहा है आपकी तरफ आता हुआ एंड आप भी उनकी तरफ बढ़ेंगे, बट आपको क्लैरिटी से बढ़ना है बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग विद क्लैरिटी. ये पर्सन अपने माइंड को सेट करके आ रहा है, बट आप अपने दिमाग में कन्फ्यूजन लेके आगे बढ़ रहे हैं. ओके, सो यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ दिस कन्फ्यूजन. आपको इस कन्फ्यूजन को छोड़ना पड़ेगा एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप, एक नई रिलेशनशिप की तरफ. दिस पर्सन, जैसा मैंने बोला था, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगा, बहुत ठहराव लेके आएगा एंड ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी. इट कुड गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैरिज. आप लोगों की शादी भी हो सकती है, एक वेडिंग प्रपोजल भी आ सकता है आपकी तरफ. ओके, एंड ये वैसा पर्सन होगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे. ओके, जैसा आप चाहते थे, जैसा आप डिजर्व करते हैं. ओके, लेट्स जस्ट टेक आउट फ्यू मोर कार्ड्स. दिस इज फॉर टॉरस. This is for Taurus. This is for Taurus. This is for Taurus. This is for Taurus. Let's see.
सी यू विल हैव टू मूव ऑन. जिस रिलेशनशिप में, यहाँ पे मून बना हुआ है, ओके, यहाँ पे मून है. सो जिस रिलेशनशिप में सीक्रेट्स हो, जिस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन हो, जिस रिलेशनशिप में क्लैरिटी ना हो, उस चीज़ से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. एंड आई कैन सी कि ये जो आपका पास्ट रिलेशनशिप है, इसने आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी बढ़ाई है. ओके, आपकी स्लीपलेस नाइट्स आपने देखी हैं, आपकी शायद हेल्थ पे भी इफेक्ट आया है इस रिलेशनशिप की वजह से. बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आप इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टेड थे, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है. एंड इन्वेस्ट का मतलब होता है कि अपना दिल, अपना सोल, अपनी केयर, हर चीज़ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट की है. सो दैट्स वाई आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं. बट यू डिजर्व समथिंग बेटर. आप अपनी लाइफ में बेटर एंड लॉन्ग टर्म चीज़ें डिजर्व करते हैं. ओके, कन्फ्यूजन डिजर्व नहीं करते, ओवर थिंकिंग डिजर्व नहीं करते, आप एंग्जाइटी डिजर्व नहीं करते. ओके, सो यू विल हैव टू मूव ऑन. आपको मूव ऑन करना पड़ेगा. ओके, मैंने अपनी रीडिंग्स में एक न्यू एडिशन की है, जहाँ पे एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई पुल वन कार्ड जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में होता है. सो इफ़ यू वांट टू आस्क यूनिवर्स एनीथिंग जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, सो आप वो पूछ सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं. सो लेट्स सी whether the answer is yes or no for Taurus. Whether the answer is yes or no for Taurus. Whether the answer is yes or no for Taurus. Whether the answer is yes or no for Taurus. Whether the answer is yes or no for Taurus. Your answer is yes. And अगर आप कहीं मूव करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई चीज़, न्यू चीज़ बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, देन डेफिनेटली येस. एंड अगर कोई और भी चीज़ है तो योर आंसर इज येस. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. एयर एनर्जी भी बहुत है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आई ऑल्सो सी सम फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. एंड यहाँ पे लायन बना हुआ है, सो लियो की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. एंड कैंसर भी हो सकता है कोई. ओके, so that's all for Taurus. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.